बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची की मशहूर बंस रोड के वहीद के कबाब सिखाने जा रही हूँ, जो कि सभी के फेवरेट होंगे और लोग बहुत दूर दूर से इसे खाने के लिए आते हैं। लेकिन आज के बाद आप इसको अपने घर में बना सकेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। इसके साथ हम बनाएंगे मज़ेदार सा पूरी पराठा, क्योंकि यही सर्व किया जाता है इसके साथ, जो कि इसका मज़ा दुबाला कर देता है और सभी को पसंद आएगा। आप लोग इसको दावतों में बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने भुने हुए चने लिए हैं 4 टेबलस्पून के बराबर, एक पैन में ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद हम लाल मिर्चें ले लेंगे, तकरीबन 8 अदद ली हैं मैंने ये लाल मिर्चें। काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करेंगे 5 से 6 अदद और एक पीस लिया है मैंने दालचीनी का छोटा सा। हरी इलायची ली है 6 अदद, एक अदद काली इलायची ले ली है बड़ी साइज की। पीपली ली है दो बड़ी स्टिक्स ले ली हैं। उसके अलावा हमारे पास कबाब चीनी है, तकरीबन 15 दाने लिए थे इसके मैंने। तो ये सब ऐड कर दिया है। अब इसको हम भून लेंगे, हल्की आंच पे आपने भूनना है, हल्की सी खुशबू आने लगे जब तक भूनिएगा इसको। तो देखिए भुन गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने पीस लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है इसका। तो ये इसका बेसिक मसाला है और अब इसको मैं पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है आपको इसका। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा कीमा। तो यहाँ पर मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने लिया था मशीन का कीमा बारीक, और उसको मैंने एक बार चॉपर में डाल के और मज़ीद पीस लिया था। तो बिल्कुल आपको बारीक कीमा चाहिए, इसे बिल्कुल मलाई जैसा होना चाहिए ये कीमा। और इसके अंदर थोड़ा सा फैट भी ऐड है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पपीते का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जायफल जवित्री ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। दही ऐड करेंगे आधा कप। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाला जो हमने पीसा था, वो सारा ही इसके अंदर चला जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। कीमे को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, सारे मसाले जो हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। 5 से 7 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। ये ज़रूर कीजिएगा ताकि सारा जो मसाला है इसके अंदर तक चला जाए और जो हमारा कीमा है ना बहुत मलाई जैसा मुलायम हो जाएगा इसको मिक्स करते करते ही। तो आपको हाथों में खुद ही फील हो जाएगा। तो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये। और अब इसको हम रख देंगे। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन 4 से 6 घंटा। अगर आप लोग इसको ओवरनाइट रखेंगे तो और भी अच्छा है। मैंने तकरीबन इसको 4 घंटे के लिए रख दिया था। तो आपने इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देना है। अगर ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा। तो अब इसको मैं काउंटर टॉप पे ही छोड़ दूंगी। अब बना लेते हैं हम पूरी पराठे का डो। तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है 500 ग्राम्स के बराबर। 4 कप के बराबर मैदा है, आधा किलो। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसका आटा गूंथ लेंगे। तो देखिए सॉफ्ट डो बना लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे और इसको गूंथना स्टार्ट करेंगे।
ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपने इसी तरह से करना है। लास्ट में ऑयल ऐड करना है और इसको गूंदना स्टार्ट करना है। इसी के अंदर हम इसको स्मूथ करेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसको गूंदते रहना है। इसी तरीके से बल देते जाइएगा मैदे को और आटे को, और अच्छी तरीके से गूंद लीजिएगा जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता। तो देखिए आटा हमारा रेडी हो गया। 5 से 7 मिनट तक आपने गूंदना है। उसके बाद कवर करके इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं कबाब को। तो 4 घंटे गुजर चुके हैं। 4 घंटे के बाद आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है, इसमें ऐड करना है आधा कप के बराबर घी। इसको आपने घी में ही फ्राई करना है, इसी के अंदर इसका टेस्ट अच्छा निकल कर आता है। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने 2 अदद प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये कलर आ जाएगा तब आपने क्या करना है, कीमा इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये देखिए कीमा सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। कीमा ऐड करने के बाद आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है इसके अंदर। जब तक चलाइएगा चमचा, जब तक जो कीमा है अपना पानी नहीं रिलीज़ कर देता। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। आपने इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है और जब ये थोड़ा सा रनी हो जाएगा, थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा, फिर हम इसको कवर करके कुक करेंगे। अच्छा, ये अपने ही पानी में गल जाएगा क्योंकि हमने इसको इतनी देर तक मैरिनेट किया है, पपीता भी इसके अंदर लगाया था, तो ये बहुत अच्छा मुलायम बन के तैयार होता है। तो ये देखिए पकना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा और लूज़ हो गया। अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए। तो देखिए इस वक्त तक कीमा जो था हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था, लेकिन यहाँ पर मुझे ये थोड़ा ज़्यादा पतला लग रहा था, तो मैंने इसको 10 मिनट तक और पका लिया था। तो देखिए अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन ये अभी तैयार हो चुका है कीमा। इसमें गलाने वाला कुछ होता नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर जो भी मैरिनेशन लगाई होती है उसकी वजह से ये बहुत जल्दी से पक के तैयार हो जाता है। और कीमा वैसे ही हमने मैश करके पीस के बहुत बारीक कर लिया होता है। तो देखिए अब इसको मैंने 10 मिनट और पका लिया था। अब ये रेडी हो गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्मोक दे लेंगे। तो वो आपने ज़रूर करना है, उसी से इसका फ्लेवर अच्छा निकल कर आएगा। तो लास्ट में आपने क्या करना है, कोयले को दहका लेना है, इसके ऊपर रख देंगे हम, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छा सा इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाए स्मोक का। तो ये देखिए अब इसको मैं हटा लूँगी और इधर हम बना लेते हैं पूरी पराठे। तो यहाँ पर डो जो है हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। इसको मैंने थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है काउंटर टॉप पे निकाल के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से पेड़े कट कर लेंगे इस तरह से। तो तकरीबन 8 से 9 इसमें पूरियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप लोग छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी इसमें से बना सकते हैं, तकरीबन 12 भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा मीडियम साइज़ बनाऊंगी, ना बहुत ज़्यादा छोटी बनाऊंगी, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बनाऊंगी पराठे। तो देखिए ऑयल लगा लिया हाथ पे मैंने और इसको बस पेड़ा बना लेंगे, इसको स्मूथ कर लेंगे। पेड़ा बना के भी इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, तो तकरीबन हम 10 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना लूँगी, रेडी कर लूँगी। और इसके ऊपर हम लगा लेंगे ऑयल हल्का सा। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी काउंटर टॉप पे 10 मिनट के लिए। इतने में हमारे पेड़े जो थे वो तैयार हो गए, मतलब उसको रेस्ट आ गया है, थोड़े से ढलक भी गए हैं। तो एक पेड़ा ले लेंगे, काउंटर टॉप पे हम लगाएंगे ऑयल और इसको आपने हाथ से बढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने हाथ से इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनते हैं पूरी पराठे और थोड़े से मोटे बनते हैं, जिस तरह से हम लोग नॉर्मल घर में पराठा बनाते हैं उतनी ही मोटाई रहती है इसकी। तो बस हाथ से आपने बढ़ा लेना है इस तरह से करके। और इसके अंदर से इस तरह से होल बना लेंगे ताकि पूरी की तरह फूले नहीं। तो ये इस तरह से आपने होल ज़रूर बना लेना, फिंगर की मदद से बना लीजिएगा या फिर स्पून की मदद से, और फ़ौरन इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम कर लिया था, इसके लिए आपको तेज़ गरम तेल चाहिए होता है, उसी के अंदर पराठे अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाए उसके बाद आपने टर्न कर लेना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं कीजिएगा इसको, बस हल्का लाइट गोल्डन कलर आ जाए इसका, इस तरह से बस टर्न करके दूसरी तरफ से पकाएंगे इसको। 1-1 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाते हैं, मतलब एक साइड आपने 1 मिनट पकाना है इसको, दूसरी साइड भी आपने थोड़ा सा पकाना है इसको, और बस कलर आ जाए तो बस इसको निकाल लेना है। ये देखिए बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे पराठे भी रेडी हो गए हैं।
अब फ्राई कबाब को हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना मज़ेदार लग रहा है और ये बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होते हैं। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। वैसे भी अभी बकरीद का सीज़न चल ही रहा है, दावतें वगैरह चल रही होंगी सबके घरों में, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये बनता बहुत लाजवाब है, परफेक्ट रेसिपी है और एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का। इसको आपने सर्व करना है पूरी पराठे के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। चाहे तो नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मलाई जैसा कीमा बन के तैयार होता है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हैदराबादी बिरयानी सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग यखनी पुलाव या फिर यखनी बिरयानी भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। लाजवाब खुशबूदार बन के इसके चावल तैयार होते हैं, क्योंकि इसको यखनी में पकाया जाता है और एक एक दाने में जायका होता है। और इसको अगर आप दावतों में बनाएंगे ना तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यखनी। उसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ इधर में 1 kg के बराबर है। ये 1 किलो है और ये हड्डी वाला गोश्त है। आप लोग चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। इसमें ऐड कर दिया है मैंने 1 डली प्याज की, थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 इंच का पीस था, और एक पूरा जो पोती होती है लहसुन की वो ऐड कर दी है मैंने। इसके अलावा तेज़ पत्ता ऐड करेंगे इसके अंदर, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून है, हरी इलायची 6 से 7 अदद, काली मिर्चें 1 टीस्पून है, काली इलायची 2 अदद है हमारे पास, दालचीनी के 2 पीस है। इसके अलावा सौंफ है हमारे पास 1 टेबलस्पून। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 1 लीटर के बराबर आपने पानी ऐड करना है, या फिर इतना पानी ऐड कर दीजिएगा जितने में कि ये गोश्त गल के तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करना है। बस अब मैं प्रेशर कुकर बंद करूँगी और इसको मैं कुक कर लूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, जितने में हमारा गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। अब इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने धनिया लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। इसमें हम शाज़ीरा ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, दालचीनी का 1 पीस ऐड करेंगे 2 इंच का। इसके अलावा लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसके अलावा मेरे पास ये बादियान के फूल हैं, 2 अदद ले लीजिएगा, ये टूटे हुए थे। काली मिर्ची 1 टीस्पून ऐड करेंगे, जायफल जवित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे। देखिए इसको मैंने पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं किया था, थोड़ा सा दरदरा सा रखिएगा, मोटा मोटा सा। इतने में हमारी यखनी भी तैयार हो गई है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा गोश्त आपका अच्छे से गला हुआ हो। तो देखिए गोश्त भी हमारा गल गया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो बोटियां हैं वो अलग कर लेंगे, और जो साबुत गरम मसाला है जितना हो सकता है उतना अलग कर लीजिएगा। जैसे कि मैं अदरक वगैरह हटा लूँगी जो गोश्त पे लग गई है। इसके अलावा बाकी की जो यखनी है उसको मैं छान लूँगी। अब मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे ऑयल, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे, 1 डली ले ली थी बड़े साइज़ की, उसको आपने स्लाइसेस में कट कर देना है, वो ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी, और बस थोड़ी सी ही रहने दी है प्याज इसके अंदर मैंने, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, 1 अदद तेज़पत्ता ऐड करेंगे, हरी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद, काली इलायची ऐड की है 2 अदद, दालचीनी का 1 पीस ऐड करेंगे, लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरी मिर्चें 3 टेबलस्पून के बराबर, बारीक चॉप करके आपने ऐड करनी है, और इस मसाले को आपने बहुत अच्छे से भूनना है।
इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोश्त जो हमने निकाला था, वो सारा ऐड करेंगे और इसको भी भून लेंगे। बस इसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में भुनाई होती है, लेकिन ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती है। थोड़ा सा भून लिया है। अब उसके बाद जो एक लहसुन की पोती हमने इसमें ऐड की थी ना, उसको पूरा स्क्वीज़ कर लेना है, आपने निचोड़ लेना है अच्छे से, क्योंकि उसको आपने ज़ाया नहीं करना है। सारा लहसुन जो था उसका पेस्ट आ गया है हमारे पास। इसको भी भून लेंगे ताकि इसका जायका इसके अंदर आ जाए। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद टमाटर ऐड करेंगे। 3 अदद टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिए। आलू बुखारा ऐड करेंगे तकरीबन 7 से 8 अदद। और जो हमने मसाला बनाया था इसका स्पेशल, वो ऐड कर देंगे। इसके बाद इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से भून लेना है इसको। और जब आप ये भून रहे होंगे इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है इसके अंदर, और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। अब इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे। तो मैं सारी यखनी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। यखनी ऐड करने के बाद इसको पकने देंगे थोड़ा सा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा। तो इधर 1 किलो राइस हैं, ये बासमती राइस हैं, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। अब आप लोग देख लीजिएगा, यखनी अगर आपको कम लगती है चावलों के हिसाब से तो आप और पानी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी चावल के हिसाब का, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही थी यखनी, तो मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया था। अब जब ये चावल यखनी के साथ पकेंगे तो ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होंगे। इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। 12 से 15 मिनट बाद आपने चेक करना है इसको। तो चावल जो है अच्छे से फूल चुके हैं। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने चावल को चेक कर लेना है। अच्छा, चावल मुझे चाहिए थे 70% तक कुक होने चाहिए, तो ये 70% तक कुक हो गए हैं। अब इसमें जितना लिक्विड है ना, हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे दम। तो हम कपड़े का दम देंगे ना, मतलब जो ढकना है उसके ऊपर हम कपड़ा लपेट देंगे और फिर दम लगाएंगे इस तरह से तकरीबन 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। और 10 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। अभी भी इसमें ज़रा सी कसर है, लेकिन इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इस पर डालेंगे हम प्याज जो हमने फ्राई करी थी स्टार्टिंग में। थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम ज़र्दा फूड कलर। इसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। और इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से दम लगाएंगे। फिर 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी जो ये बिरयानी है रेडी हो गई है। आधा ढकना खोल के मैंने इसको छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है, खुशबूदार जायकेदार बनती है। 1 kg परफेक्ट रेसिपी है बिरयानी की। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना। ये खाने में बेहद मज़ेदार थी, और एक बार आप लोग बनाएंगे ना, आपको यकीन नहीं होगा इतनी जायकेदार बिरयानी आपने खुद बनाई है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए चावल कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं, खिले खिले, एक एक दाना अलग अलग है, और ये बहुत ही बेहतरीन बनी थी। मतलब फेवरेट बिरयानी हो गई है हमारे फैमिली मेम्बर्स की। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। काकोरी कबाब सिखाने जा रही हूँ, जो कि मक्खन मलाई से भी ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। बहुत ही बेस्ट कबाब की ये रेसिपी है, और इसको आप बनाएंगे तो आप लोग सीख कबाब को भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। सीज़न में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग ट्राई करेंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बनाने का। बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले कबाब बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक अदद हमें प्याज चाहिए होगी मीडियम साइज़ की। इसको हम सबसे पहले ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद क्या करेंगे, इसका हमने निकाल लेना है पानी। तो इस तरह से आपने इसको निचोड़ लेना है। चाहें तो हाथ से निचोड़ लीजिएगा, या फिर आप किसी मलमल के कपड़े में डाल के भी इसको निचोड़ सकते हैं। बेसिकली इसका पानी आपने निकाल देना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा किलो कीमा। ये बीफ का कीमा है, आप लोग इसको मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। इस कीमे को मैंने एक बार मशीन में चला लिया था अच्छे से, मतलब मशीन का कीमा था बारीक, और एक बार मैंने चॉपर में भी अच्छी तरीके से इसको पीस लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून के बराबर।
ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। कच्चे पपीते का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ना हो तो आप लोग मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, खोया 1 टेबलस्पून के बराबर। आपने खोया ज़रूर ऐड करना है, इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, मक्खन और खोए की वजह से। तो देखिए इसको हमने क्या करना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर मैं एक इंग्रेडिएंट ऐड करना भूल गई थी, वो मैं अब ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं काजू का पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो आपने काजू का पाउडर ही ऐड करना है 1 टेबलस्पून के बराबर। और ये नहीं ऐड करना चाहते तो आप लोग खसखस ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर। तो उसको पीस के ऐड कर दीजिएगा। तो बस इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको रखना है सिर्फ आधे घंटे के लिए, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन कबाबों को फ़ौरन से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तब भी ये इतने ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो देखिए ये मैरिनेट हो गया, इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम इसका शेप देंगे, कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कोयले का स्मोक दे लेंगे इस तरह से। इससे अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। 10 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब हाथ पे अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और इसके बाद हमने कबाब का शेप दे लेना है। तो देखिए इस तरह से आपने सिलेंडर शेप में बना लेना है इसको। अब साइड पे रख देंगे। इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो आपने बहुत थोड़ी सी तेल में इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेल में इसको फ्राई नहीं करिएगा। तेल में ऐड कर दिया है इसको। एक साइड पे जब कलर आ जाएगा तो टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और इसको फ्राई करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये। और आपने इसको एहतियात से पलटना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं ये कबाब, लेकिन बनते बेहद मज़ेदार हैं। ये देखिए एहतियात से बिल्कुल आपने इसको टर्न करना है क्योंकि ये टूट सकते हैं। ये देखिए कबाब हमारे फ्राई हो गए अच्छी तरीके से। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको मैंने सर्व किया था प्याज के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार होते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों का बार बार दिल चाहेगा बनाने का क्योंकि बनती बेहद मज़ेदार है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका टेक्सचर। तो ये देखिए, देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाते हैं। बेहतरीन कबाब की रेसिपी है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये परफेक्ट रेसिपी। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये दावत स्पेशल रेसिपी है, जैसे कि आपको पता ही है ईद आने वाली है, तो ईद के मौके पर आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मेहमानों के लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। होममेड चिकन बिरयानी है ये, जो कि आप आराम से अपने घर में बना सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको सिखाया है ताकि हर कोई इस रेसिपी को फॉलो कर सके और बेहतरीन बिरयानी बना के तैयार कर सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा कप के बराबर दही। इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। तिक्का मसाला ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन हमारा रेडी हो गया है। अब टिक्का बिरयानी बनाने के लिए मैंने टिक्का कट ले लिए हैं। इसका वज़न 1 किलो के बराबर है और ये 3 पीस हैं। डिपेंड करता है कि कितने बड़े पीस होते हैं, तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो मेरे पास ये 3 पीस हैं। और बस इसके ऊपर हमने क्या करना है, इस तरह से कट लगा लेने हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप लोग टिक्का कट ही लें, आप लोग नॉर्मल चिकन भी ले सकते हैं, मतलब बोन्स वाली चिकन ले लीजिएगा, उसके बड़े पीस ले लीजिएगा, उसके साथ भी ये बिरयानी आप बना सकते हैं। तो सारा मैरिनेशन मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। अब इन पीसेस पे हम अच्छी तरीके से ये मसाला लगा देंगे, अच्छे से मसाज कर लेंगे ज़रा सा इसका, ताकि अंदर तक मसाला जो है वो चला जाए। और उसके बाद इसको रख देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। बस मैंने इसको रखा था आधे 1 घंटे के लिए। उसके बाद इसको हम पका लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। और उसके बाद ये टिक्का के जो पीस हैं वो इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे और सारा जो मैरिनेशन है वो इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और तकरीबन मैं आधा कप पानी ऐड करूँगी इसके अंदर। और उसको कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना ही गल जाएगा। जितने ही गल रहा है हम बना लेते हैं इसका मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मैंने दूसरा पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड करा है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। ये दरमियानी साइज़ की प्याज है, मीडियम साइज़ की प्याज है, 3 अदद ले ली थी। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है। तो जब ये फ्राई हो जाएगी, लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद तेज़पत्ता, दालचीनी की 1 स्टिक ऐड कर देंगे 2 इंच की, हरी इलायची ऐड करेंगे 8 से 10 अदद, लौंगे ऐड करेंगे 6 से 8 अदद, काली मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब ये गरम मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। 4 अदद टमाटर हैं ये मीडियम साइज़ के, ये ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, टिक्का मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको टमाटर गलाने तक हमने पकाना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टमाटर को मैंने 1 मिनट तक पकाया था। फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू बुखारे ऐड करेंगे। इसके अंदर आप लोग चाहें तो लेमन के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर 8 से 10 अदद आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, टमाटर जब तक गल नहीं जाते। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको गलने में अच्छे से। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें हैं ये ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड की हैं इसका भी फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से आ जाए। बस अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी 2 से 3 मिनट पकने के लिए। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये मसाला हमारा बिरयानी का रेडी हो गया है। अच्छा, इस मसाले को मैंने थोड़ा पतला ही रखा है, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर लिक्विड छोड़ा है, तो इसी तरह से आप भी छोड़िएगा थोड़ा सा लिक्विड इसके अंदर। तो फ्लेम ऑफ करके इसको हम साइड पे रख देंगे। अब इधर हम अपने टिक्का के पीसेस को चेक कर लेते हैं। इसको तकरीबन पकते हुए हो गए हैं 15 से 20 मिनट और इसका मसाला अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये गल चुके हैं। बस इसको अब हम इस स्टेज पर क्या करेंगे, टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद इसका जो मसाला है वो नीचे थोड़ा सा
जो पक गया था उसको मैं निकाल लूँगी। इस तरह से आप किसी भी स्पून की मदद से निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, इसको निकालने के बाद ये मसाला सारा इसी के ऊपर ही अच्छे से लिपट जाएगा और इस पर कलर आ जाएगा। बस हमारे टिक्का के पीसेस गल तो चुके हैं, बस इसको हम कलर दे रहे हैं। हल्का सा कलर देने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हमने स्मोक दे देना है। तो देखिए गल चुका है बहुत अच्छे से और कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, वो इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब आ जाते हैं अपने बिरयानी के राइस के ऊपर। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया था, खुला पानी ऐड कर दिया था, उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम नमक बनाना हाफ टेबल स्पून के बराबर, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो इधर मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, 750 ग्राम्स के बराबर हैं, यानी कि 3 पाव चावल हैं ये। इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। चावल इसके अंदर ऐड करके इसको हम पका लेंगे, तकरीबन 80% तक कुक करेंगे। तो चावल हमारे पक चुके हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं चावलों को पकने में। इसको मैंने छान लिया था। छानने के बाद बेस में हमने चावल बिछा दिए, आधे चावल नीचे लगा दिए हैं, उसके ऊपर हमने मसाला ऐड कर दिया। मसाले को फैला देंगे अच्छे से इस तरह से। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जायफल जवैत्री का पाउडर हाफ टी स्पून के बराबर, ये आपने तहे के अंदर ही ऐड करना है। उसके बाद जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसके ऊपर, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, और जो बाकी के चावल थे वो सारे इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसको भी फैला लेंगे। जर्दा फूड कलर ऐड कर देंगे इसके ऊपर, केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर, हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे। उसके बाद टिक्का के जो पीसेस थे वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से, और जिसका मसाला था वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। मसाला और जो ऑयल है इसके अंदर वो सारा हम इसी के ऊपर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना और ऐड कर दिया। इसको कवर करके मैं रख दूंगी दम पे तकरीबन 12 मिनट के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करने के लिए छोड़ देना है इसको, और ये मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी हो जाएगी। 12 मिनट के बाद इसको मिक्स करने के लिए टिक्का के पीसेस मैंने अलग कर लिए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मज़ेदार से खिले खिले से चावल बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही जायकेदार बिरयानी बनके तैयार होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और इसको आप इस तरह से सजा के अच्छे से प्रेजेंटेबल से बना के फिर आप इसको सर्व कीजिएगा अपनी फैमिली को, या फिर आप इसको दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह की डिश, प्रेजेंटेबल लगती है और मेहमानों को आप सर्व करेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। और ये बनती भी बहुत जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इधर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। टिक्का हमारा बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनके तैयार हुआ था, और बिरयानी का भी फ्लेवर बहुत अच्छा था। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। बिहारी बोटी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत आसान तरीके से आप घर में तैयार कर सकते हैं। और इसको आपको मैं बनाना बताऊँगी पैन में, लेकिन इसको आप लोग चाहें तो कोयलों पे भी बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ और घर के मसालों से बना के तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ लिया है 750 ग्राम्स के बराबर, और उसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम पपीता ऐड कर देंगे। कच्चा पपीता है ये 3 टेबल स्पून के बराबर पिसा हुआ। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। जायफल जवैत्री का पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी। तो तली हुई प्याज है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मैंने कूट लिया था, या फिर आप चाहें तो इसको पीस सकते हैं। बस पेस्ट नहीं बनाइएगा, बगैर पानी के आपने इसको कूट लेना है। अब इसके बाद हम आधा कप दही ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून के बराबर, ये मैंने सिर्फ कलर के लिए ऐड की है। कबाब चीनी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर।
अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गई हूँ, अब मैं कर लूँगी। मुझे इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। वैसे इसके अंदर सरसों का तेल जाता है 3 टेबलस्पून के बराबर, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि उसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन 4-6 घंटे आपने रखना है, या फिर चाहें तो आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको। और बकरा ईद आ रही है तो इस तरह की रेसिपीज़ तो बनती हैं घर के अंदर और बहुत ही बेहतरीन लगती हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप घर में बल्क क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए रखिएगा, ओवरनाइट के लिए रख दीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 से 6 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं इसको बना रही हूँ पैन के अंदर, तो इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब इसके अंदर सारी मैरिनेटेड बोटियाँ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको फैला लेंगे हल्का सा। अब क्योंकि हम इसको पैन में बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देना है पकने के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे ही गलेगी और उसी के अंदर बेहतरीन बन के तैयार होती है ये। तो देखिए मैंने बस आधा कप पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है इसके अंदर। अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अगर आप लोग इसको कोयलों पर बनाना चाहते हैं तो आप उस पर भी बना सकते हैं, तो बस आपने डायरेक्टली इसको कोयलों पर पका लेना है। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए, आपने हल्की आंच पे ही छोड़ देना। जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा, जब आप इसको चेक कर लीजिएगा, और देखिए इतनी अच्छे से गल चुकी है माशाल्लाह से कि खाली मैं इसको मिक्स ही कर रही हूँ और ये टूटना स्टार्ट हो गई है। तो देखिए बेहतरीन सी हमारी बिहारी बोटी बन के तैयार है। अब इसको हम स्मोक दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने कोयले को दहका लिया था, इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये पराठों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ बहुत ही बेहतरीन लगती है। और इसके साथ आप एक अच्छा सा सैलेड बना लीजिएगा, रायता बना लीजिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। तो ये देखिए रेडी हो गई है मज़ेदार सी हमारी बिहारी बोटी। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। सारे मसाले घर में ही मौजूद होते हैं और आप इसको बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। चाहे तो ओवरनाइट के लिए इसको ज़रूर रखिएगा, अगर आप इसको बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, क्योंकि अंदर तक गली हुई होगी, बिल्कुल इतनी अच्छी गली हुई होती है कि मुंह में जाके घुल रही होती है, उसी का मज़ा आता है खाने में। तो आई होप आप लोग इसको ट्राई करें, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए दावतों वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। धुआं दही गोश्त से खाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बहुत ही चटपटी सी रेसिपी है ये, और जिसको आप एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, और मेहमान तो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे, क्योंकि इतनी मज़ेदार बनके तैयार होती है। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि घर में ही मौजूद होते हैं, उसके साथ इसको बना के तैयार करेंगे। और ये दावतों की शान होगी ये वाली रेसिपी, क्योंकि बनती इतनी मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर तेल। इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बीफ लिया है मैंने 750 ग्राम्स के बराबर। बॉन्ग का गोश्त इधर इस्तेमाल कर रही हूँ, हड्डियों समेत है ये ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको भून लेंगे, आपने कलर चेंज होने तक इसको पकाना है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज। 3 अदद प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, वो ऐड कर दी है। इसको भी हम भून लेंगे हल्का सा। अब इसमें साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। 1 अदद काली इलायची ऐड कर दी है। लौंगे ऐड करी हैं 5 से 6 अदद। दालचीनी के 2-3 पीस ले लिए थे। अब इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। 10 से 12 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको भून लेंगे। इसके अंदर लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होगा। आपने अच्छी तरीके से इसको भून लेना है सारे मसालों के साथ। और जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर मैंने पानी ऐड करा है।
इसको मिक्स करेंगे एक बार, फिर इसका ढकना लगाएंगे और इसको पका लेंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए कुक करेंगे। 10 मिनट में पकाऊंगी हाई फ्लेम पे और 20 मिनट्स हम इसको कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। तो देखिए यहाँ पे गोश्त जो है बहुत अच्छे से तरीके से गल चुका है। इसको भून लेंगे। देखिए मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से गल गया है गोश्त। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1.5 कप के बराबर। दही ऐड करके इसको भून लेंगे। साबुत धनिया ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून और अब इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको पका लेना है। बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर होता है इसका, लेकिन बनता बेहद मज़ेदार है ये। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए रेडी हो गया। इतनी मैंने इसकी ग्रेवी रखी थी और इस स्टेज पे हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अदरक ऐड कर दिया आखिर में बस, और इसके बाद इसको हमने स्मोक दे लेना है कोयले से। तो कोयला रख देंगे इसके ऊपर, इसी का ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाएं। कोयले को रिमूव कर देंगे और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार होती है। इसको आप नान के साथ, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं और दावतों की शान होगी ये रेसिपी, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर होता है, लेकिन ये बनती बहुत मज़ेदार है ये रेसिपी। इसमें एक तो कम मसाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाले हमने ऐड नहीं करे हैं। और इधर मैं आपको गोश्त तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर से देखें कितना टेंडर बन के तैयार हुआ है और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है रेसिपी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसको बनाने में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।